बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो, लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है, तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या बात करते हैं? हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। इनके नेता मंच पे आते हैं, आपकी बात नहीं करते। ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने रोजगार देंगे। ये नहीं बताते हैं कि बिहार में जो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के बड़े बड़े अधिकारी भेजती थी देश में, वो ठप क्यों हो गई? इस धरती का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिस पर आप सबको गर्व होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बिहार प्रदेश का और बिहार के वासियों का इस देश के निर्माण में क्या महत्व है। आपने ही इस देश को महात्मा गांधी का संघर्ष दिया, यहीं से उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। आज आपके भविष्य सामने हैं। आज आपके जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये देश आज़ाद है, क्योंकि हमारा एक संविधान बना, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जो संघर्ष था वो यहाँ से शुरू किया। आप ही ने इस दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए, जिसका नमन पूरा विश्व करता है।
जिन्होंने एक रास्ता दिखाया शांति का, हिंसा का, वैसे ही गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया जो इस देश की राजनीति में गढ़ा हुआ है, जिसने इस देश की राजनीति की नींव डाली। जो हमारा संविधान है वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए बनाया गया ताकि इस देश का एक एक नागरिक समानता की दृष्टि से देखा जाए, ताकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे गांव में एक महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे एक वोट मिलता और उसे एक वोट से इस देश की सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो हमारे संविधान ने जो आपको सबसे बड़ी शक्ति दी वो आपकी वोट की शक्ति है और उसी शक्ति को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस देश में अपनी जगह को पहचानो, अपनी धरती को पहचानो और अपने आप में आत्मविश्वास रखो, गर्व रखो कि आप बिहार के वासी हो, बिहार के नागरिक हो। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आपका वोट कट जाता है, उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द कर की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको इसको समझना पड़ेगा।